अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद दुरूद व सलाम वाली कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल औलाद पर। और रब्बे करीम कुरान में फरमाते हैं, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों का वादा दिया और उसको 10 रातों से पूरा किया। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मुरवी है कि अल्लाह ताला ने दिनों में से 4 दिन, महीनों में से 4 महीने, औरतों में से 4 औरतें पसंद फरमाई हैं। 4 आदमी जन्नत में सबसे पहले जाएंगे और 4 आदमियों की जन्नत बड़ी मुश्ताक है। दिनों में से पहला जुमे का दिन है। इसमें ऐसी साथ है कि जब कोई बंदा इस साथ में अल्लाह ताला से दुनिया या आखिरत की किसी नेमत का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। दूसरा 9वीं ज़िलहज्जा यानी अरफे का दिन है। जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़ख्र करता है और फरमाता है, फरिश्तों मेरे बंदों को देखो जो बिखरे बाल, गुबार आलूद चेहरे लिए, माल खर्च करके और जिस्मों को मुशक्क़त में डालकर हाजिर हुए हैं। तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर। तीसरा कुर्बानी का दिन है। जब कुर्बानी का दिन होता है और बंदा कुर्बानी से कुर्ब इलाही तलब करता है तो जो ही कुर्बानी के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है वो बंदे के हर गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। तो अजीज़ों, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कुर्बानी के लिए। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है। सुन्नत इब्राहीमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा के लिए पेश कर दिया। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। और हमसे तो अल्लाह नहीं मांग रहा बेटों की कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी करनी है। फिर अजर भी देखें, फरमाया कि पहला कतरा खून का ज़मीन पर गिरा और कुर्बानी कबूल हुई और बख्शिश भी हो गई और सुन्नत इब्राहीमी भी अदा हो गई। आजकल हमें ट्रेंड बड़ा चल रहा है, जिससे पूछो हैसियत नहीं है, चलो किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी के काम आ जाएंगे। भाई गरीब की मदद करना भी अच्छी बात है, किसी की बेटी को ब्याह देना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचें वो नेकियां एक तरफ हैं, वो नेकियां मना नहीं हैं, वो नेकियां एक तरफ हैं, लेकिन ये इन 10 दिनों की जो नेकियां, हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क्यों इन अयाम को सारे साल में सबसे बेहतरीन कहा। ये वो दिन है जब सारी इबादतें मिल जाती हैं। रोज़ा, सदका, तहज्जुद, तस्बीह, तहलील, तहमीद, तकबीर, कुर्बानी, ज़िलहज्जा के 9 रोज़े, मसावात जो मैदान अरफात में देखने को मिल रहा है। जब इतनी सारी नेकियां इन दिनों में इकट्ठी हो गई, वो नेकियां अपनी जगह पे, तो क्यों ना हम सुन्नत इब्राहीमी को अदा करें। सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के लिए साहिब नसाब होना, यानी वो ज़कात वाला नसाब नहीं, जिसकी जेब में 20,000 रुपया भी है, यानी इतने पैसे हैं कि कुर्बानी में हिस्सा डाला जा सकता है, तो वो ज़रूर कुर्बानी करे, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखने के बावजूद हैसियत से मैंने बता दिया कि नसाब वाली हैसियत यानी ज़कात वाली नहीं, 20,000 भी हैं तो आप साहिब हैसियत हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि कुर्बानी उन पर फ़र्ज़ है, और अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो हमें वो अपनी ईदगाहों के करीब भी नज़र ना आए। तो जब हुज़ूर ने ये कह दिया तो कुर्बानी तो फ़र्ज़ हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने यौमुत तरवी यानी 8वीं ज़िलहज का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मसाइब पर सब्र करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जिसने यौम अरफा यानी ज़िलहज्जा की 9वीं का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो हमें और क्या चाहिए? हम लगे पड़े हैं कि रब को राज़ी कर लें, और अगर रब राज़ी हो जाता है तो दुनिया जहान मिल जाती है। हर चीज़ हमारी ज़बान से निकले तो परवरदिगार पूरा कर देता है। एक बार रब के होकर देखिए। और ये वो 10 दिन हैं जिसमें हम रब की रहमतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम नेकियां कर सकते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करके नेकियां कमाइए, अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों का ख्याल करके नेकियां कमाइए, और फिर
तौबा कर लीजिए। तौबा कैसे करनी है? हर वक्त जब हमारी ज़बानें ज़िक्र इलाही से तर रहेंगी, हमारे दिमाग गलत कामों की तरफ, गलत सोचों की तरफ नहीं जाएंगे। जब हम जिक्र करते रहेंगे तो ये 10 दिन, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जैसे हाजी वहाँ मक्का में अल्लाह के घर में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे रब राज़ी हो रहा है, तो क्यों ना हम भी 10 दिन इन दिनों में ऐसी इबादतें करके, ऐसे काम करके उनके साथ शामिल हो जाएं। हज तो साल में एक ही बार होता है, रोज़े रख सकते हैं। रमज़ान के रोज़ों के अलावा आपने नफली रोज़े भी रख लेने हैं, आपने सदका खैरात भी कर लेना है, लेकिन हज साल में एक ही मर्तबा होता है। तो अल्लाह ताला जो चले गए हैं, जो वहाँ हज की सादत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी ईमान के साथ हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। और परवरदिगार हमें भी अपने उन बंदों के सदके, अपने महबूब के सदके, अपने प्यारों के सदके हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। दिल बड़ा तड़पता है जब हम सोचते हैं कि काश हम भी इस वक्त वहाँ होते, काश हम भी मैदाने मिना में होते, अरफात में होते, हम भी उनके साथ होते। तो अल्लाह करे हम इस तरह इबादतें करके, रब को राज़ी करके हम भी अपना नाम उन हाजियों में लिखवा लें। अल्लाह ताला नेकियां करने की, नेकियों को बांटने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाले हों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रास्ते हमें बता दिए हैं, कुरान हमारे लिए लाया अमल है, ज़िंदगी का गुजारने की बेहतरीन एक किताब है कि जिसमें सब कुछ लिख दिया गया है। ज़िंदगी करने के तरीके, ज़िंदगी गुजारने के तरीके लिखे गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन दिनों में, क्या इसके बाद भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देता रहे, हम तस्बीह करने वाले हों, हम जिक्र करने वाले हों, हम खिदमत करने वाले हों अपने माँ बाप की। और ऐसी देखें बहुत सी बातें ऐसी प्यार भरी, मोहब्बत भरी, ईमान अफरोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है ना हमें, ये भी नेकी है, नेकियों को बांटने की तौफीक दे परवरदिगार, नेकियों को फैलाने की तौफीक दे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपनी रहमतों के साए में रखे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।